इस हफ्ते खबरों की बाढ़ से छाई रही। इस बार में जो खबरें आपके लिए जरूरी है उसे हम छाट लाए हैं दलोल तंत्र खबर इस हफ्ते के इस अंक में। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के पहले विदेशी दौरे पर भारत आने के क्या रहे मायने, वन नेशन वन इलेक्शन पर वोटिंग में क्या हुआ, संविधान पर बहस के दौरान अंबेडकर पर ऐसा क्या बोल गए गृह मंत्री जो अभी तक बवाल मचा है, संसद में किसका फूटा सर, कौन किसको दिया धक्का। तो आइए शुरू करते हैं। सितंबर में श्रीलंका में अनुराग कुमार दिसानायके के कमान संभालने के बाद भारतीय मीडिया के एक हिस्से में ये डर जाहिर किया गया था कि जेवीपी यानी कि जन विमुक्ता पेरामुना की शुरुआती भारत विरोधी नीति और चीन से उसके करीबी संबंध के कारण भारत के प्रति श्रीलंका का रवैया बदल सकता है। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने अपने देश की परंपरा के अनुसार अपनी पहली विदेशी यात्रा भारत से शुरू कर इस चिंता को भी दूर कर दिया। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने आश्वासन दिया कि वह अपनी जमीन का किसी भी तरह से भारत की सुरक्षा के खिलाफ उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगी। उनका यह बयान उस वक्त आया जब चीन भारत के खिलाफ अपने मिशन हिंद महासागर को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। तो ये तो रहा सप्ताह के पहले दिन की खबर। अब दिन के साथ साथ खबरें भी बदलती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर बनकर आई वो जुड़ा है लोकतंत्र से, सीधा हम और आप से। आप तो समझ ही रहे होंगे मेरा कहने का मतलब चुनाव से है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल मंगलवार को सदन में पेश किया गया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया, इसके लिए वोटिंग भी हुई। इस विधेयक के समर्थन में 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में मतदान किए, जबकि 196 ने इसके खिलाफ मतदान किया। अब यह बिल संयुक्त संसदीय यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। पिछले हफ्ते मोदी कैबिनेट से पास इस विधेयक का उद्देश्य पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि क्या है आखिर जेपीसी, क्योंकि जब मैंने जिक्र किया कि जेपीसी को दिया गया है तो जेपीसी का गठन विभिन्न दलों और सांसदों की संख्या के मुताबिक अनुपातिक आधार पर किया जाता रहा है। उसी तरह से इसकी भी पार्टियां बनेगी, इसकी भी जेपीसी बनेगी। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी और इसके कई सदस्य इसमें शामिल होंगे। तीसरी और सबसे बड़ी खबर आई जो 1.5 घंटे की वीडियो से लगभग 12 सेकंड के क्लिप से। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान देश की राजनीति में भूचाल चला दिया। जहां कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी के साथ साथ गृह मंत्री पद से इस्तीफा मांगा, वहीं प्रधानमंत्री ने अमित शाह का बचाव करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। चौथी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से इस हफ्ते की शर्मनाक खबर संसद में धक्का मुक्की की आई। संसद के मकर द्वार पर गुरुवार को बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया और 2 सांसद जख्मी हो गए। आरोप है कि एक महिला सांसद से राहुल गांधी ने बदसलूकी की। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष को धक्का दिया। कांग्रेस के सांसदों पर हमला किया गया। अब मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खैर, इसमें गलती किसी की भी हो, इतना तो जरूर हुआ कि इस दिन देखने के लिए तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं लड़ी होगी। शुक्रवार को एक खबर हरियाणा से निकल करके सामने आई कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। 89 साल के इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर अंतिम सांसें ली। तो यह रहा इस हफ्ते की सुर्खियों पर चर्चा। फिर आएंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।